अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आप लोगों के साथ अपने इफ़्तार रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आप सबको ये मेरी इफ़्तार रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आप लोग को मेरी रूटीन पसंद आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूँगी। ये मैं इफ़्तार के लिए पकोड़े बना रही थी आलू के, जो कि मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है आलू के पकोड़े, और तकरीबन सभी के बच्चों को पसंद होते हैं। आलू के पकोड़े हर घर में ही बनाए जा रहे होते हैं। इधर मैं आलू के पकोड़े तैयार कर रही थी जल्दी जल्दी से, कि इफ्तार का टाइम करीब होता है तो फिर जल्दी जल्दी ही सारे काम निपटाने पड़ते हैंगे। अल्लाह पाक हमें रमज़ान के इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे, आमीन। इधर मैंने आलू के पकोड़े बना के रख लिए हैंगे। अब यहाँ मैं मूंग की दाल के पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था और उसे पीस लिया है। इसमें मैंने पत्तों की प्याज जो बारीक बारीक काट के डाली है, बारीक बारीक हरा धनिया और कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, नमक, साबुत धनिया लिया है मैंने, और ये इसमें मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, नमक लिया है, और बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसमें खाने का सोडा डाला था। और ये मैं इधर दाल के पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी बहुत होते हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ट्राई करिएगा। ये मेरे हस्बैंड के जो फेवरेट हैंगे, उन्हें इफ्तार में दाल के पकोड़े बेहद पसंद है। और ये मूंग की दाल के पकोड़े फ्राई हो रहे हैंगे। यहाँ पर आलू के पकोड़े मेरे तैयार हो चुके हैंगे और यहाँ मूंग के पकोड़े मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। आप अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी हैगी, आप देख लीजिएगा। और ये इधर आलू बनाए थे मैंने, खट्टे आलू, बहुत मज़े के लगते हैं खट्टे आलू। इफ्तारी में भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है दस्तरखान पे। ये दाल के पकोड़े फ्राई हो चुके हैंगे। मूंग की दाल के पकोड़े बनाए हैं मैंने। आप लोग ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगेंगे। और मेरा ये आपको व्लॉग पसंद आया, इफ्तार व्लॉग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दिएगा प्लीज़। और ये इधर मैं बना रही हूँ चिकन समोसों की फिलिंग तैयार कर रही हूँ। ये मैंने चिकन को जो बॉईल कर लिया था और उसके रेशे कर लिए थे, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है, और ये 2 चम्मच मैंने इसमें दही के डाले हैंगे, और पीसी हुई मिर्चें डाली हैं मैंने थोड़ी सी इसमें हस्ब ज़ायक़ा, और इसमें मैं हस्ब ज़ायक़ा नमक डालूँगी, और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है मैंने। और इसमें मैं चिली सॉस और सोया सॉस भी डालूँगी थोड़ा सा। इसमें मैंने चाइनीज़ नमक भी डाला था, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर नहीं पसंद आपको तो आप नहीं डालिएगा। और ये तीनों सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ, इक्वल क्वांटिटी में लिए मैंने ये तीनों सॉस। इसमें चिली सॉस है, ये सिरका हैगा, और सोया सॉस, तीनों को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसमें ये समोसे भी बहुत टेस्टी बनते हैंगे। इसको मैंने मिक्सर को मिक्स करके रख दिया था, मैरिनेट करके। इसको मैंने आधे घंटे के लिए, 1 घंटे आधे घंटे के लिए आप इसे मिक्स करके रख दें, और फिर इसको आप हल्के से ऑयल में इसको फ्राई कर लें, बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल हल्का ऑयल डालना है हमें इसमें। और ये चिकन तो तकरीबन बॉईल हुई हुई हैगी, तो बस फटाफट से ये हो जाते हैंगे। और इसमें जब ये थोड़ी सी बस इसे हमें चलानी है, फिर इसमें मैंने शिमला मिर्च भी ऐड करी थी, बारीक कटी हुई थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाली थी। अभी मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च भी। बहुत टेस्टी समोसे हैं ये, सब घर वालों को बहुत पसंद आए थे मेरे ये समोसे। और ये जब मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं
मायोनीज़ और चेदर चीज़ भी ऐड करूँगी। पहले इसको ठंडा कर लेना है मुझे। ये मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है कि इसको भी जस्ट बस ज़रा सा ही मैं चलाऊँगी, ज़्यादा नहीं। इसको मुझे भूनना हैगा, बस हल्का सा ही चलाना हैगा। और बस फिर मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। और फिर मैं इसमें मायोनीज़ और चेदर चीज़ डालूँगी। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा दोनों चीज़ें। आप कितना, ये मैं ओरिगानो डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा मैंने इसमें ओरिगानो भी ऐड करा था। और फिर ये समोसों की फिलिंग रेडी हो जाएगी। और ये मैंने बना के रख लिए थे समोसे, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। इफ्तार के टाइम और बहुत सारे काम होते हैं, ये मैंने पहले ही बना के रख लिए थे रात में ना, ताकि इसको मैंने सेव कर दिए थे फ्रिज में बना के, फ्रीज़र में, ताकि मैं इफ्तार के टाइम इसको निकाल लूँ और ये मेरा टाइम सेव हो जाता है काफ़ी। इस तरीके से आप लोग भी अपने घर में बना के इस तरीके से सेव कर लें और इफ्तार के टाइम निकाल के आपका एकदम से काम ख़त्म हो जाता है कि आपका टाइम शॉर्ट होता है उसमें रोज़े का, तो आप जल्दी जल्दी से काम निपटा रहे होते हैं सारे। और ये देखें मेरे चिकन के समोसे भी रेडी हो गएंगे। और बहुत मज़े के ये समोसे बने थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पकोड़े भी आप बनाइएगा, बहुत मज़े के बने थे वो पकोड़े भी और समोसे भी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कौन सी रेसिपी मेरी ज़्यादा अच्छी लगी हैगी। और आप लोगों को मेरा अगर रमज़ान इफ्तार व्लॉग पसंद आया तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से अपने और व्लॉग भी शेयर करूं। और अगर आप मेरी रूटीन देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूं। ये मैं चिकन नगेट्स बना रही थी, ये भी मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए थे, तो टाइम काफ़ी सेव हो गया था मेरा। और ये देखें काफ़ी चीज़ें मैंने बना के ना पहले ही फ्रीज़ करी थी, मैंने आप लोग को दिखाया भी हैगा अपने ब्लॉग में। ये सब चीज़ें रेडी हो गई थी और बस ये मेरी इफ़्तार रूटीन थी। अगर आप लोगों को मेरी इफ़्तार की रूटीन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा और दुआओं में याद